जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सबसे पहले आपको चंद्रशेखर रावण के बारे में बताता हूँ, जो कि भीम आर्मी के नाम से एक संगठन चलाता है। सिर्फ कहने का वो संगठन है, लेकिन वो एक राजनीति पार्टी बन गया है। लेकिन चंद्रशेखर रावण जो है, पहले आपने देखा होगा, आज यूट्यूब पे आप निकाल के देख लीजिए या गूगल पे आप निकाल के देख लीजिए, आज से 10 साल 15 साल पहले उसका फोटो आता होगा, हाथ में कलेवा बांधा हुआ, माथे के ऊपर तिलक लगाया हुआ और मोटरसाइकिल से चलता हुआ। लेकिन एक बार क्या हुआ, बहुत ही एक गांव का दूसरे गांव से जब झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो उसमें कुछ आपसी विवाद हुआ। उस विवाद होने के कारण जो चंद्रशेखर रावण है, वो चला गया जेल। वो जेल में कुछ दिन रहा और जेल से जब निकला तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं कैसा परिवर्तन हो गया। वो एक दलित नेता के रूप में अपने आप को उभारा और भीम आर्मी के नाम से एक संगठन तैयार किया। उन्होंने बहुत बार वक्तव्य दिया कि ये एक संगठन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है और इसे मैं राजनीतिक पार्टी कभी बनने नहीं दूंगा। लेकिन समय बदलता जाता है, आदमी का लालच बढ़ते जाता है और धीरे धीरे संगठन को इन्होंने अंतिम रूप दे दिया, राजनीतिक पार्टी बना दिया। इसमें एक्सपोज यहाँ पे होता है कि चंद्रशेखर रावण जो है, वो दलितों की बात करता है कि मैं दलित के फेवर में हूँ, दलित का एक मतलब नेता हूँ। उसके बारे में बहुत उछलता भी है, बहुत जगह पहुंच भी जाता है। हथरस में देखिए उसने कितना बड़ा हाथ था, मतलब कि अपने आप को प्रोजेक्ट किया था कि मैं दलितों के साथ हूँ। लेकिन एक चीज तो इधर बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ एक समझ में नहीं आता है पार्टी कि ये जब इस बार चुनाव जीते हैं तो ये सपा के साथ हो गए हैं, कांग्रेस के साथ हो गए हैं, जबकि दलितों का मेन पार्टी जो है मायावती का पार्टी है, बिहार में लोजपा का पार्टी है। लेकिन ये सपा कांग्रेस इन लोगों के समर्थन से ये नेता बन गए हैं। लेकिन अभी बीजेपी में एक जो दलित लड़की है जो 12 साल की थी, उसका मुस्लिम का एक नेता था, सपा का ही सांसद का खास मोइन खान, उसने रेप कर दिया। और रेप करने के बाद उसका नौकर ने भी उस लड़की के साथ रेप किया। दोनों मिलके रेप किया और धमकाया भी और उसे घर तक भी छोड़ा, उसके परिवार को भी धमकी दिया। और मोइन खान जो है वो एक बेकरी भी चलाता है और अपने घर में थाना भी चलाता था। थाना कोतवाली थाना जो होता है, उन्होंने अपना घर कोतवाली थाना बना रखा था, उनको जमीन जगह मकान तक मुहैया करा रखा था, इतना रसूख था उसका। लेकिन जहां तक उसको योगी सरकार तो पूर्ण रूप से एक्शन ले रही है उसके ऊपर, उसका घर को अवैध घोषित करके तुड़वा दिया, बेकरी तुड़वा दिया और उनके एनकाउंटर के लिए उसे ढूंढ रहा है। सपा का जो अयोध्या का नेता है, उसके अयोध्या का नेता जो है वो मोइन खान के कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाते रहता है। लेकिन ये सब तो एक तरफ है, अगर दलितों का नेता जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण है, तो एक बार भी आवाज क्यों नहीं उठा रहा है? क्या मतलब सिर्फ वो भीम आर्मी का नेता दलित का, क्या बीजेपी विरोधी वाले का है? मतलब सिर्फ बीजेपी का, अगर कहीं पे बीजेपी वाले कुछ गलत करेंगे तो फिर ये आवाज उठाएंगे। अगर कोई मुस्लिम किसी दलित के साथ रेप करेगा तो मतलब ये कुछ भी आवाज नहीं उठाएंगे। या सपा का नेता अगर किसी दलित के साथ रेप करेंगे तो ये कुछ नहीं बोलेंगे, अंडरग्राउंड हो जाएंगे। फिर किस बात का ये दलित नेता है? आवाज उठाने वाला जो मायावती है, उन्होंने एक्स पे लिखा है, जो पहले ट्विटर था अब एक्स हो गया है, उस पे लिखा है कि जो दलितों के साथ हो रहा है और योगी जी जो इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सपा कुछ नहीं बोल रही है, ये चिंताजनक है। एवं भीम आर्मी जो है ये कहाँ लुप्त है? मतलब ये आप देखिए कि अगर किसी दलित के पक्ष में अगर खड़ा होना है तो वो जब तक सपा और कांग्रेस इशारा नहीं करेगा भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को, तब तक ये कुछ भी नहीं बोलेगा। चाहे कितना भी दलित के साथ अन्याय हो जाए, चाहे उसका रेप हो जाए या उसका घर जला दिया जाए, चाहे उसको गांव से भगा दिया जाए, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कोई बीजेपी का या कोई चीज का हाथ आता है, या बड़ा हिंदू का बड़ा कास्ट अगर कर देता है, कुछ भी ऊंची जाति वाला, ओबीसी वाला, चाहे वो झूठा ही केस क्यों ना हो, तुरंत इनको देखिए ये एक्टिव हो जाते हैं। और ऐसा एक्टिव होते हैं कि ऐसे लगता है ये एक मसीहा के रूप में उभरा हुआ है, मतलब भगवान अवतरित हुआ है।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो अयोध्या के अंदर जो कांड हुआ है दलित लड़की के साथ, चंद्रशेखर रावण जो है जैसे अंडरग्राउंड हो गया है। एक भी आवाज उनका नहीं निकला है, ना ही कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, ना ही उसके सलाहकार जा रहा है। क्यों? वो दलित नहीं है क्या? आप एक तरफ बोलते हो हम दलित आर्मी है, भीम आर्मी है, और दूसरी तरफ उनको छोड़ देते हो मरने के लिए, योगी जी के लिए। और एक तरफ आप बोलते हो ऊंची जाति वाले बहुत हमारे ऊपर कब्जा किए हैं, हमारे को परेशान किए हैं, अत्याचार किए हैं। और वहीं अभी जब दलित का, उस रेप पीड़िता दलित का हेल्प भी तो एक ऊंची जाति कास्ट वाले मुख्यमंत्री कर रहे हैं, या ऊंची जाति वाले गांव वाले बगल वाले आदमी सब हेल्प कर रहा है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने अपने सांसद और एमएलए को भेज के 5 लाख रुपए उस दलित लड़की को दिलवाया। आपने 1 रुपए भी नहीं दे सकते थे उसके सहायता के लिए? आपने नहीं उसका समर्थन में उतरा, ना ही कुछ किया, लेकिन दलित तो थी वो, उसको आप कुछ पैसा सहायता के रूप में भिजवा देते, या अपने कुछ सलाहकार को भिजवा देते, वहां पर उनके साथ कम से कम खड़ा तो रहता। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वो जो वो है मतलब रेपिस्ट है, वो एक तरह मुस्लिम है। यहाँ पे आप मार खा जा रहे हो कि नहीं, हम मतलब भीम मीम का जब आवाज दे रहे हो कि हम मुस्लिम के विरुद्ध कैसे जाएंगे, कैसे बोलेंगे। दूसरा सपा का वो खास है, सपा का नेता है, और आपका जो है, आप जो जीते हो सपा के समर्थन से जीते हो। मतलब पूर्ण राजनीतिकरण आपने संगठन का कर दिया, और दूसरी तरफ बोलते हो कि हम भीम आर्मी दलितों के मसीहा हैं, उनके लिए खड़ा रहते हैं, ऊंची जाति वाले ओबीसी जितने भी हैं, ये इन्होंने अत्याचार किया, हम इनसे बचाते हैं। और दूसरी तरफ जब एक दलित के साथ गलत होता है, और उसमें अगर सपा या कांग्रेस वाले का किसी नेता का हाथ होता है, या किसी मुस्लिम का हाथ होता है, तो आप वहीं चुप बैठ जाते हो, आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकलता है, आप साइड हो जाते हो। ये कौन सा आपका दो तरफा मतलब राजनीति है ये आपका? एक तरफ तो आप बहुत ज्ञान देते हो, और दूसरी तरफ आप बिल में घुस के रह जाते हो। चंद्रशेखर रावण जी, अगर आप सही में एक मसीहा हो तो हर तरफ से दोनों आंख बंद मत कीजिए। चलिए दूसरे जाति को तो आप छोड़ दीजिए, दलितों को का ही फेवर कर लीजिए, जिसके नाम से आप वोट पास करते हो, जिसके नाम से आप सांसद जीत के आते हो। लेकिन कुछ भी नहीं है ऐसा। एक तरफ आपको सांप सूंघ जाता है, एक तरफ कोई गलत नहीं भी हुआ रहता है तो ऊंची जाति को आप बदनाम कर देते हो, और दूसरी तरफ कोई नेता या मुस्लिम अगर दलितों के साथ रेप करता है तो आप चुप हो जाते हो, शांत हो जाते हो। ये कौन सी बात हो गई आपकी? थोड़ा गौर कीजिए और समझिए। और कुछ बौद्धिस्ट ऐसे हैं जो खुद बोल रहे हैं कि मतलब दलितों के साथ मुस्लिम सबसे बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है, मुस्लिम दलितों को नहीं देखना चाहता है, और आप उनको क्या करते हो, दलितों को ऊंची जाति से भड़काते रहते हो, और जब वो कष्ट में होते हैं उनको छोड़ देते हो। कुछ समय के बाद आपका वो हाल हो जाएगा कि मतलब ना आप बीच के ऊपर के रह पाओगे, ना आप नीचे के रह पाओगे, आप बीच में लटकते हुए नजर आओगे। उस टाइम पे आपका वो हाल होगा कि ना आप आगे खाई रहेगा और पीछे कुआं रहेगा, कोई पूछ नहीं होगा आपका। आप दर दर की ठोकरें खाते रहोगे अगर यही हाल आपका रहा। धन्यवाद।